अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास जैसे कि आपको शो हो रहा है कि एक नावल के कवर पे है। तो आज की क्लास में हम बुक कवर को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि किसी भी बुक का कवर हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट कवर्स जो हैं वो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। आज की क्लास में बैकग्राउंड जो है वो मैं खुद से नहीं तैयार करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली क्लासेस में मैं आपको बैकग्राउंड भी तैयार करके दिखाऊंगी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे तो। आज की क्लास में हम सेम यही दो कवर्स जो हैं वो तैयार करने सीखेंगे और इस तरह हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को तैयार करने के बाद इसे एक ही इमेज पे सेट करेंगे। ये तमाम पार्ट्स अलग अलग से हम पहले तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद हम तमाम को एक बुक की शक्ल देंगे, बुक कवर की शक्ल देके इसे हम एक मॉकअप पे सेट करेंगे। चलें जी, तो बिना देर किए चलते हैं पिक्सेल लैब में और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं कि किस तरह से हम मोबाइल पे बुक कवर खुद से तैयार कर सकते हैं। आपने पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आने वाली नेक्स्ट क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलें जी, तो पिक्सेल लैब में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। जी स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं पिक्सेल लैब में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट हम ऐसे करेंगे, न्यू टेक्स्ट को डिलीट। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इमेज का जो साइज़ है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इमेज का साइज़ सिलेक्ट करना, जब आप क्लाइंट का काम कर रहे हो तो वो आपको जो भी साइज़ बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी बुक होगी आपने उस साइज़ के अकॉर्डिंग उसे तैयार करना है, डिज़ाइन करना है जो आपको आपका क्लाइंट बताएगा। अगर आपको क्लाइंट नहीं भी बताता तो आप खुद उनसे एक बार पूछ लें कि सर या मैम आप काइंडली हमें बता दें कि आपकी बुक जो है वो किस साइज़ की होगी। वैसे क्लाइंट जो है, क्योंकि उन्हें काम चाहिए होता है, उन्होंने पे करना होता है उस काम का, तो वो साइज़ लाजमी बताएंगे। लेकिन अगर वो ना भी बताएं तो आपने साइज़ पूछ लेते हैं। नॉर्मली जो साइज़ होता है बुक्स का वो A4 होता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी बुक का जो है साइज़ सेलेक्ट करेंगे। हम विड्थ रखेंगे 2000 और हाइट रखेंगे 3000। जी, हमने साइज़ सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसे करते हैं ओके। साइज़ करने के बाद अब हमने जो है वो हम इसका जो कवर है वो खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं खुद से डिज़ाइन करने लगती तो क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो जानी थी। मैं इंशाल्लाह खुद से भी डिज़ाइन करूँगी, लेकिन कोर्स की क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद करूँगी। वैसे भी आप लोगों को एक आधी क्लास इस तरह की दी जाए ना कि जिसमें थोड़ा सा क्रिटिकल वर्क हो, तो आप लोग उसको बिगाड़ देते हैं। तो मैंने एक कवर जो है वो सेव किया हुआ था। हम 3 डॉट्स से जाएंगे और वो कवर जो बैकग्राउंड जो सेलेक्ट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, मैं उसे करूँगी यहाँ पे ऐड। जी, तो ये बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी कहीं से डाउनलोड किया हुआ था, तो हमने इसे कर लिया ऐड। ऐड करने के बाद अब हमारा अगला काम जो है वो हम लिखेंगे राइटर का नेम। राइटर का नेम लिखते हैं, नॉवल का नेम। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ कॉपी करके पहले से रखी हुई है। जी, ये आ गया नावल का नेम। अब हम इसे फर्स्ट हम फ़ॉन्ट लगाएंगे। हम इसे जमील हम इसे लगाएंगे नफीस नस्लिक V1 फ़ॉन्ट। हम इसे नफीस नस्लिक V1 फ़ॉन्ट जो है वो लगाएंगे। तो मैंने फ़ॉन्ट लगा लिया। अब इसका मैं साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी। इसके बाद हम इसे देंगे ब्लैक कलर में ही स्टॉक। ब्लैक स्टॉक देने के बाद हम इसे
शेडो भी ब्लैक में ही देंगे, लेकिन इसका जो ऑफसेट एक्स है उसे हम -5 कर देंगे और ऑफसेट वाई जो है उसको हम +5 करके करेंगे ओके। जी हमारा नाम जो है वो हो गया। अब हम इसे करते हैं सेंटर में। अच्छा बच्चों, जब भी आपने बुक का कवर या किसी भी चीज़ का कवर तैयार करने लगना है तो उसमें आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी कवर तैयार करें तो उसकी साइडों से आप जो है थोड़ी सी जगह खाली छोड़ें, क्योंकि जब वो पब्लिश होगा तो वो आपका डिज़ाइन कट जाएगा। इस हिसाब से उसे पब्लिश करें कि पब्लिश होने के बाद उसे डिज़ाइन करें कि पब्लिश होने के बाद उसमें अगर कोई चीज़ कट भी जाती है फ़र्ज़ करें तो वो आपका डाटा टेक्स्ट जो है वो ना कटे, क्योंकि टेक्स्ट ही तो सबसे अहम है इसमें। तो अब हम यहाँ पे करेंगे ग्रिड के ऑप्शन का यूज़, और ग्रिड का ऑप्शन यूज़ करने के लिए अब हम इसकी लाइंस जो हैं आपको नज़र आ रही बॉक्स बने हुए, इन्हें अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो ये यू के साथ आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद हम यहाँ से थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो छोड़ देंगे हर तरफ से 1 इंच के हिसाब से आप हर तरफ से छोड़ेंगे। तो मैं अंदाज़न छोड़ रही हूँ कुछ जगह। जी मैंने इतनी स्पेस जो है वो रखी है। इसके बाद हम जाएंगे अगेन इस पे और इसे सेलेक्ट करके करेंगे सेंटर में और इसे करते हैं यहाँ पे सेट। जी बच्चों, यहाँ पे सेट करने के बाद हम इसे कर देंगे लॉक। लॉक करने के बाद हम अगेन जाएंगे न्यू टेक्स्ट पे और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉवल की टैगलाइन। कोई भी नॉवल अगर उसकी टैगलाइन आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप वैसे ही कोई भी चीज़ जो उसमें जो जिस पे वो मतलब बुनियाद हो उसकी वो लाइन लिख दें। तो मैं यहाँ पे उसकी टैग लाइन लिखती हूँ। ये है इसकी टैग लाइन और यहाँ से हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे इसको। यहाँ पे मिस्टेक है। जी ये सेट हो गई। अब हम इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे। साइज़ कम करने के बाद हम इसको भी लगाएंगे फ़ॉन्ट। तो मैं सेम फ़ॉन्ट इसे भी लगाती हूँ और इसे करती हूँ सेंटर में ही सेट। यहाँ पे करेंगे इसे सेट। अब हम इसे करेंगे बोल्ड। सेलेक्ट करके बोल्ड करने के बाद हम इसे पोजीशन की मदद से करते हैं सेंटर में और थोड़ा सा बस नीचे। ये भी हो गया ओके। अब हम एक और टेक्स्ट लेंगे और उसे कर लेते हैं एडिट। यहाँ पे हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम। इसी की हम कॉपी ले लेते हैं और इसमें हम राइटर नेम को ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे करते हैं सेट। साइज़ इसका थोड़ा सा कम करेंगे और इसे करते हैं सेंटर में। फिर पोजीशन की मदद से इसे नीचे ले आते हैं यहाँ पे। अभी मज़ीद इसका साइज़ कम करते हैं थोड़ा और इसे कर देते हैं सेंटर में यहाँ पे। इसे लॉक करते हैं और इसे भी थोड़ा सा मज़ीद करते हैं नीचे।
और अब हम ग्रिड के ऑप्शन को करते हैं ऑन। जी, हमारा एक साइड का जो कवर है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे कर लेंगे सेव। इसे सेव करने के बाद हम इसी में मज़ीद एडिटिंग जो है वो करेंगे। तो हम मुसन्फ़ा को कर देते हैं अभी हाइड और इसे कर लेते हैं चेंज। यहाँ पे हम लिखेंगे दिगर तसनीफ़ात यहाँ पे अक्सर जो क्लाइंट होते हैं वो लिखवाते हैं उनका जो भी होता है, मतलब उनके कैरियर में उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स की होती हैं उस हवाले से सारा कुछ लिखवाते हैं। और कुछ जो होते हैं राइटर्स वो यहाँ पे अपनी लिखी हुई किताबें जो हैं वो लिखवाते हैं, मतलब उनकी जितनी भी बाकी मौज़ूआत हों, तसनीफ़ात हों, आप जो भी कह सकते हैं, मज़ामीन हो, वो यहाँ पे अपनी बुक्स के बारे में लिखवाते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो अपनी बुक्स का ही लिखवाते हैं। कुछ होते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, सारा ओवरऑल जितना भी होता है। तो हम भी यहाँ पे बुक्स का लिखेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई हैं, सारा टेक्स्ट मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, तो मैं उसे ही करूँगी ऐड। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं रिमूव करती हूँ। एक्स्ट्रा स्पेस भी हम नहीं रखेंगे। इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ किया, साइज़ हम इंक्रीज़ करते हैं। तो क्योंकि हमने उसे बोल्ड किया था जो हमने पहले लगाई थी, उसकी वजह से ये ठीक नहीं लग रहा। हम इसे डिलीट ही करेंगे और न्यू टेक्स्ट पे जाते हैं। इसे हम बोल्ड नहीं करेंगे। उसको इसलिए बोल्ड किया था क्योंकि जब दोनों पेजेस मर्ज होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, उसकी वो वाज़ह नहीं हो रहा होना था। इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और इसे हम फ़ॉन्ट देंगे फैज़ लाहौरी नस्लिक। ये फ़ॉन्ट हम इसे लगाएंगे, इसे यहाँ पे सेट करते हैं, इसका स्टॉक ऑन करते हैं और शेडो भी यहाँ से -5 और ऑफसेट +5 करते हैं। और अब हम इसे करते हैं सेट। यहाँ पे भी स्पेस वही छोड़ के पहले की तरह, लेकिन अब हम थोड़ी सी कम कर लेंगे। और इसका साइज़ जो है वो भी थोड़ा सा हम मज़ीद कम करेंगे क्योंकि अभी तक हमें और भी यहाँ पे ऐड करनी है। इसे हम करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद इसी की कॉपी लेंगे और वहाँ पे हम बाकी की जो हैं वो करेंगे, ये ऐड करेंगे। जो पहले हम ऐड कर चुके हैं उन सबको हम रिमूव कर देंगे। और इसे हम इसके बिल्कुल इक्वल करेंगे सेट। इक्वल करने के लिए भी हम ग्रिड के ऑप्शन का यूज़ करेंगे।
तो ये तकरीबन हमारी इक्वल ही है। इसे भी हम करते हैं लॉक और इसी की कॉपी लेके लास्ट वन लिखते हैं। जी ये हमारी है लास्ट और इसे भी हम करते हैं सेट। इसे हमने सेट किया यहाँ पे। अब हम इसे एक बार ग्रिड के ऑप्शन को हटा के देखेंगे। इसके बाद हम न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे या हम ये तसनीफ़ात जो हैं उन्हीं को कॉपी करेंगे। बच्चों स्टेप बाय स्टेप देखना है। अभी मैंने इसके बैकग्राउंड में कुछ चेंजिंग करनी है। इसके डाटा में भी एक दो जगह पे मैंने चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पे जब आप पब्लिश करवाते हैं तो आपको वो जिससे आप पब्लिश करवाएं या तो वो अपना लोगो लगाते हैं या फिर जो क्लाइंट होता है वो अपना लोगो आपको देता है कि आपने ये लोगो जो है ये हमारी बुक पे लगाना है। तो क्योंकि मेरे पास कोई लोगो नहीं है तो यहाँ मैं लिखती हूँ ZA पब्लिशर। मैंने ये ऐड कर लिया और यहाँ पे हम फिर से ग्रिड के ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे ये ऐड करने के बाद हम अगेन जाएंगे न्यू टेक्स्ट पे और यहाँ पे जो भी आपको क्लाइंट बताएंगे कि ये आपने यहाँ पे ऐड करनी है ईमेल या कोई भी वेबसाइट आपने वो लिखनी है। मैं यहाँ पे क्योंकि आपको जस्ट डेमो दे रही हूँ तो मैं वैसे ही यहाँ पे लिख देती हूँ ZA पब्लिशर। अब हम इसे भी फ़ॉन्ट लगाएंगे। इसे हम कुछ ऐसा फ़ॉन्ट लगाएंगे कि जिसमें इसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा रही हूँ क्योंकि जो भी वेबसाइट का होता है लिंक वगैरह या ईमेल होती है उसका कैपिटल लेटर में नहीं होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है। इसीलिए मैंने भी स्मॉल लेटर्स वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है। इसका साइज़ थोड़ा मज़ीद कम करेंगे। और इसे भी करते हैं लॉक। जी बच्चों अब हमारा ओवरऑल काम ऊपर जो हमने एडिटिंग करनी थी वो तो हो गया, लेकिन मैंने एक काम तो किया ही नहीं है। लेकिन अब जब हम कोई भी बुक हो उसका बैकग्राउंड जो होता है मतलब एक उसका फ्रंट पेज होता है एक उसका बैक पेज होता है। उसका जो फ्रंट पेज होता है उसी के कलर्स से या तो उसका बैकग्राउंड पेज बनता है या फिर उसी का जो होता है बैकग्राउंड उसे ब्लर करके तो उसका बैकग्राउंड जो होता है वो तैयार किया जाता है। तो मैंने अभी ब्लर पेज नहीं लगाया, मैं आपको ब्लर करके भी दिखाती हूँ। तो अब बाकी तो हमारी एडिटिंग हो गई है। ये हमारा पेज था बैकग्राउंड था सॉरी, और इसको हम करेंगे ब्लर।
ब्लर करने के लिए डिफरेंट ऐप्स होती हैं। क्योंकि मेरा पैकेज नहीं था तो मेरे पास कोई ऐप नहीं, ऐसी एक ऐप मुझे मिली भी, किसी से ली, लेकिन उस पर आ रहा था वाटरमार्क। तो हमें वाटरमार्क वाला तो चाहिए नहीं, फिर जुगाड़ लगाते मुझे ये ऑप्शन मिला। तो इससे हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट वाले को अपने ही मोबाइल से हम ये ब्लर करेंगे। फ़र्स्ट वाले को कर देंगे 0 और लास्ट वाले को फुल कर देंगे और इस इमेज को हम कर लेंगे सेव हो गई। अब यहाँ पे हम आएंगे और यही इमेज जो है ये ऐड करेंगे जी। अब हमारा असल में जो है नॉवल कवर, उसकी दूसरी साइड भी तैयार हो चुकी है, तो हम इसे भी कर लेते हैं सेव। अच्छा बच्चों, अब हमने स्पेन को तैयार करना है। पूछ लेना है क्लाइंट से कि आपकी किताब की मोटाई तकरीबन कितनी होगी, कि हम उस हिसाब से स्पेन तैयार करें। यहाँ पे टेक्स्ट में एक मिस्टेक है, हम उसे कर लेते हैं पहले ठीक। जी ये हो गया ओके। तो अब हम इसे कर लेते हैं सेव, और सेव करने के बाद अब हम स्पेन पे चलते हैं। स्पेन के लिए साइज़ क्या होगा, स्पेन के लिए साइज़ होगा 130 और हाइट जो है वो 1280 होगी। इस पे हम बाकी जो टेक्स्ट है उसे हाइड कर देते हैं और यहाँ पे मुसन्फ़ा का नेम जो है वो हम रहने देते हैं। इसे हम करेंगे यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, स्पेन की भी आप चाहें तो आप इसका भी चेंज कर दें, बैकग्राउंड आप ब्लैक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन ब्लैक और वाइट का है। आप ब्लैक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका वाइट भी रख सकते हैं, और चाहें तो जो आपका कवर बैकग्राउंड यूज़ हो रहा है आप उसे ही रख लें। तो मैं उसी को रख रही हूँ और इसी की मैं कॉपी लूँगी। इसी की कॉपी लेने के बाद हम यहाँ पे नॉवल नेम लिख लेंगे। और मैं इसे करती हूँ यहाँ पे सेट सेंटर में। जी ये भी हो गया सेट। मुसन्फ़ा को हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सेट होने के बाद हम इन दोनों को लॉक कर देते हैं और बैकग्राउंड जो है उसे हम अगेन थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और इसे भी करते हैं सेव हो गई। अब हम जाएंगे न्यू पे जाने के बाद अब हम इसे लगाएंगे बुक पे। तो बुक पे लगाने के लिए हम इसका मॉकअप तैयार करेंगे। मैं इसे इस पे लगाती हूँ। फर्स्ट हम इसे ऐड करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं और साइज़ इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो मॉकअप के अकॉर्डिंग इसका साइज़ करते हैं। अच्छा बच्चों, मॉकअप के अकॉर्डिंग भी करने के लिए आप ग्रिड का ऑप्शन जो है इसका यूज़ करें, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपका सही से हुआ है सेट के नहीं। तो मैं यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन ऑन कर रही हूँ
और उसे सेट कर रही हूँ अपने मॉकअप के अकॉर्डिंग। फ़िलहाल मैं इसे बंद करती हूँ और अब मैं इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा करके इसे सेट करती हूँ। यहाँ पे अब हम पोजीशन की मदद से इसे करके देखते हैं। जी ये हो गया सेट। इसे करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे सेकंड ऐड करेंगे, ये वाली। इसे यहाँ पे ऐड करते, इसका भी साइज़ करते हैं सेट। कुछ ऐसी होंगी, ऐसे मॉकअप्स होंगे जिन पे आपको पर्सपेक्टिव का ऑप्शन यूज़ करना होगा, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, मैं जानती हूँ वो ऑप्शन, लेकिन उससे चीज़ अच्छी भी बहुत लगती है। उस पर थोड़ा टाइम लगता है, लाजमी टाइम लगता है, लेकिन उसकी चीज़ जो है वो अच्छी भी लगती है। इसे हम मज़ीद थोड़ा सा सेट करेंगे। यहाँ पे ग्रिड के ऑप्शन से चेक कर लेंगे। जी ये भी हो गया सेट और इसे भी करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद अब हम स्पैन को ऐड करेंगे। और अब हम इसे करते हैं यहाँ पे सेट। इसका साइज़ करेंगे कम। ये देख रहे हैं आप, ग्रिड के ऑप्शन को यूज़ करते हुए बिल्कुल हमारी चीज़ें उस हिसाब से जहाँ जहाँ मैंने अपनी लाइंस रखी थी बिल्कुल वहीं वहीं पे हमारी तमाम जो इमेजेस हैं वो आ रही हैं। तो हम इसे करते हैं सेव। और सेव करने के बाद हम एक और तैयार करते हैं। हम इस पे तैयार करते हैं। इसके लिए फ़िलहाल हम तमाम को हाइड कर देते हैं और जैसे कि मैंने आपको पर्सपेक्टिव का बताया था, तो हम उस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ये मैं जस्ट आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि आप लोगों को अगर इस ऑप्शन के साथ भी करना पड़े तो आपको मुश्किल ना लगे। लेकिन आपको तो मुश्किल लगना ही लगना है। आप लोगों को तो कोई चीज़ ऐसी कह दो ना जो थोड़ी सी भी क्रिटिकल हो, तो आप लोग उसको पता नहीं क्या ही बना देते हैं। इसे सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छी बहुत लगेगी।
एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा सेट करती हूँ। बच्चों, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें टाइम ना लगे। अब आप टाइम का बहाना बना के तो काम ना करें, फिर मर्ज़ी आप लोगों की कि इस पे ज़्यादा टाइम लग रहा था, या फिर आप लोग ये कहें कि आप हमें बाउंड कर रही हैं। मेरा मकसद जस्ट समझाना है, सिखाना है आप लोगों को। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कितना सीखते हैं और कितना नहीं सीखते। सीख जाएंगे तो आप लोगों का फ़ायदा है, ना सीखेंगे तो उसमें भी मुझे कोई नुकसान नहीं है। नीचे से हो गया है। अब हम अगेन जाएंगे इसी ऑप्शन पे और इसे ऊपर वाली साइड से भी थोड़ा सा सेट करेंगे। मैंने ये ऑप्शन आज यूज़ करना नहीं था, लेकिन मुझे याद आ गया कि बच्चों को ये थोड़ा टफ़ लगता है, तो मैं एक इस पे भी करूँ। देखें, आपको अगर टफ़ लगता है तो टाइम मुझे भी लग रहा है। अब हम यहाँ पे सेकंड जो है, सॉरी इधर ही है, तो हम इसे लॉक करते हैं और इसे अनलॉक कर लेते हैं और हम इसे भी पर्सपेक्टिव की मदद से कर लेंगे सेट। लेकिन इसका साइज़ पहले हम खुद से भी उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। बस हो गया। इधर से थोड़ा सा रहता है, तो यहाँ से भी हम करेंगे इसे सेट, और बाकी का जो रह गया वो हम स्पैन की मदद से इसे कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे स्पैन को। ग्रिड के ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से सेट कर सकें। यहाँ से इसका साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा मज़ीद कम करेंगे
और अब हम पोजीशन की मदद से इसे सेट करके देखते हैं। जी तो ये हो गया है सेट। अब हम इसका शेडो भी क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम इसे कर लेते हैं मर्ज करने के बाद हम इसी की कॉपी लेंगे, इसे कर देंगे लॉक और कॉपी को एग्जैक्ट इसके नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद हम इसे यहाँ पे करेंगे सेट कि ऐसे ही फील हो कि इसी का अक्स है। इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे कम। यहाँ तक। जी तो हमारी आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। इसे हम कर लेते हैं सेव। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आप तमाम जितने भी स्टेप्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आपने दो दो तो इसी तरह एक में पर्सपेक्टिव की मदद से आपने करना है सेट बना के, और एक में आपने जो है कवर वो वैसे सेट करना है। उसके अलावा आपने डिफरेंट कवर्स तैयार करने हैं, और यही आपकी असाइनमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।